हेलो। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको अपनी बेटी का। अभी तो आए हैं और आते तुम्हें फोन कर दिया। तुम ये बताओ कि तुम लोग आई क्यों नहीं? हम तुम्हारा इंतजार ही करते रहे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसकी ऐसी हालत थी जो मैं उसे लाता। फराज ने आपको बताया नहीं? वो गिर गई है, इस वक्त उसका ऑपरेशन चल रहा है। क्या? फरा गिर गई? अरे कैसी गिर गई? क्या हुआ मेरी बच्ची को? आप हेलो? हाँ हाँ, क्या मतलब? वो सिकंदर कह रहा है कि फरा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो वो लोग रात में आ जाएंगे। वो कह रहा है कि आप रुक जाएं। ये वही फराज है जिसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, और आज अपनी शादी रुक जाने के खौफ से ये भी नहीं बताया कि उसकी बहन अस्पताल में पड़ी है। या अल्लाह, मेरी बच्ची की खैर हो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? आंटी नहीं रही? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सुंबल की तरह अम्मी भी हमें छोड़ के चली गई है। लेकिन कब और ये सब कैसे हुआ? ममता उन्हें खबर में उतार ले गई। सुंबल की मौत का जख्म कभी भरा ही नहीं था। दिन में 10 दफा सुंबल का जिक्र करती थी। कभी खाने में, कभी कपड़ों को लेकर, कभी कुछ तो कभी कुछ। सुंबल को बुला नहीं सकी थी वो भूलने वाली चीज भी नहीं थी। बहुत ही मासूम और बहुत ही मुखलिस थे। और ये दुनिया मुखलिस और अच्छे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। तुम्हारा ससुराल, वो तो पूरी की पूरी एक दुनिया है। और मैं इस दुनिया की ठोकरों पर लुढ़क रही हूँ। कॉल काट दी। रामीन, कम से कम आज तो मेरा साथ दे देती। ये क्या कह रही हो अम्मा? फराह हॉस्पिटल में है और फराज ने बताया तक नहीं। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छुपा ली, उसे हजम कैसे हुई? देख लीजिए अम्मा अपने बेटों की असलियत अपनी आंखों से। उसको ये डर होगा ना कि अगर हॉस्पिटल का बता दिया तो उसकी शादी रुक जाएगी। इतने तो कमारे नहीं शादी के लिए मरते जितना ये फराज मर रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं अब रात को क्या करूं। करना क्या है? कान पकड़कर कमरे से बाहर निकाले उसे। मौत आ रही थी ना उसको जूबिया के बगैर। अब पता लगेगा जब सारी रात हॉस्पिटल में गुजारेगा। कमरे से बाहर निकालूं तो जूबिया नाराज नहीं होगी? माँ आपको डरने की क्या जरूरत है? फराज आपका बेटा है। डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से, लेकिन ये जो जूबिया है ना, इसके दिमाग बहुत ऊंचे हैं। अम्मा अगर उसके दिमाग ऊंचे हैं तो आप नीचा कर दें। वो आपकी बहू है, आप उसकी बहू नहीं है। अब चलें और उसको कमरे से बाहर निकालें फराज को। तुम चलो मेरे साथ। चलिए। देखती हूँ मैं इसे। मैं चेंज करके आती हूँ।
चेंज क्यों कर रही हो? इतनी प्यारी लग रही हो, प्लीज थोड़ी देर और बैठ जाओ। प्यारी लग रही हूँ इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कोई शो पीस हूँ और आप मुझे देखते रहें। I mean, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू तारीफ करने के लिए, वरना मैं तो समझ रहा था कि मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं कि दूसरों की तारीफ कर सकूं। अब इस लिस्ट में कोई दूसरा शामिल नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ मेरा ही नाम लेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, क्यों नहीं। अब मेरी लिस्ट में कोई दूसरा नाम ऐड नहीं होगा सिवाय आपके। ये कौन है? क्या बदतमीजी हो रही है ये? अब मेरे ख्याल से अम्मी होंगी, कोई इमरजेंसी हो सकती है। अब मैं देख के आता हूँ। क्या मतलब इमरजेंसी है? इन लोगों को मैनर्स नहीं है? तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं देख के आता हूँ। क्या हो गया है? आज के दिन तो सुकून से रहने दो। इधर अम्मा हाथ तो छोड़ो। अगर ज़ूफिया ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। यही सोचेगी कि मुस्तकबिल में तुम्हारे साथ यही सलूक करना चाहिए। तुम हो ही इसी काबिल। देखो, अब मुझसे तमीज से तुम बात क्या करो, समझ में आई तुम्हारी? क्यों, तुम्हारे सुर्खाब के पर लगे हैं क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि फराह अस्पताल में दाखिल है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन जिंदगी मौत से लड़ रही है और तुम यहाँ रंगरलियां मना रहे हो। फराज, क्या मसला है? आप वापस क्यों नहीं आए अभी तक? इज एवरीथिंग ओके? अब मैं भी अंदर आ रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। क्या मतलब है? अपनी बेगम को बताओ कि मेरी बहन अस्पताल में दाखिल है। मैं इसको लेकर अस्पताल जा रही हूँ अपनी बेटी को देखने। इस वक्त फराज आपके साथ हॉस्पिटल जाएंगे? फराह हॉस्पिटलाइज है तो आप खुद जाएं, आपका बेटा साथ जाए आपके साथ। ये क्या बात हुई कि इनकी अभी शादी हुई और ये अभी आपके साथ चले जाएंगे? आप ज़ुबिया, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ प्लीज। अम्मा, आप एक काम कीजिए ना कि साथ को अपने साथ लेके चल जाए हॉस्पिटल। मैं सुबह आ जाऊंगा ना। फराज, यार, आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? जब मैंने कह दिया कि मैं सुबह आ जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। अम्मा, लगता है अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए।